बच्चों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये 5 सामान्य ज्ञान के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो इसका उत्तर है कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। और विटामिन से संबंधित अनेक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको सभी विटामिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कि जैसे विटामिन ए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विटामिन ए, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित बीमारियां या रोग होते हैं, जिसमें रतुंधी रोग मुख्यतः होता है। और देखिए, विटामिन ए का यदि स्रोत की बात की जाए कि विटामिन ए किस किस चीजों से विटामिन ए प्राप्त किया जाता है, तो दूध, गाजर, केला, ब्रोकली, संतरा, ये सभी से विटामिन ए प्राप्त किया जाता है। ये विटामिन ए के स्रोत है। ऐसे ही विटामिन बी की यदि हम बात करते हैं तो विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी ये गेहूं, संतरा, टमाटर, मूंगफली, इन सभी से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। यही विटामिन बी के स्रोत है। अब देखिए विटामिन सी, कि विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से संबंधित समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, मसूड़े से खून निकलने लगता है, मसूड़े से बदबू आने लगती है। तो ये सब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और आंवला, खट्टे फल, संतरा, टमाटर, ये सभी विटामिन सी के मुख्य स्रोत है। आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है, यानी कि सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला से प्राप्त किया जाता है। ऐसी देखिएगा विटामिन डी की हम बात कर रहे हैं, जिससे संबंधित ये प्रश्न आपके लिए है। तो विटामिन डी से रिकेट्स संबंधी रोग होता है। और रिकेट्स से क्या होता है कि इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश, अंडा, मछली, मशरूम और दूध, दही से हम विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके विटामिन से संबंधित है और अधिकांश ये पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न 2 की ओर हम चलते हैं कि टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले रामायण सीरियल के निर्माता कौन हैं। देखिए, ये आपने देखा होगा, रामायण टेलीविजन में देखी होगी। तो जो टेलीविजन में रामायण सीरियल जो चला था, उसके जो निर्माता हैं वो रामानंद सागर थे। ठीक है, ऐसी अगर महाभारत की बात की जाती है तो महाभारत सीरियल के जो निर्माता हैं वो बी.आर. चोपड़ा थे। तो ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल बोलते हैं कि जो उनके बीच में समय का जो अंतर होता है, कितने समय के बाद यह मेले लगते हैं, उसको हम अंतराल कहते हैं। तो प्रश्न है कि एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच में कितना अंतराल होता है। तो इसका उत्तर है कि एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच 12 वर्ष का अंतराल होता है, यानी कि 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। और हरिद्वार को कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाकुंभ भी होता है और एक होता है अर्धकुंभ, जो कि प्रत्येक 6 वर्ष के बाद लगता है। अब देखिए, प्रश्न 4 है कि भारत में वाहन चलाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। देखिए, यदि हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस होना आवश्यक है। तो यही प्रश्न है कि भारत में वाहन चलाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। तो बच्चों, वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की जो आयु है वह 18 वर्ष है। और वोट जो हम अपना मतदान करते हैं, मतदान में भाग लेने की, यानी कि 18 वर्ष का पूर्ण होने पर ही उसे मतदान करने का अधिकार भी दिया जाता है। 5वां प्रश्न है कि भारत रत्न से पुरस्कृत खिलाड़ी कौन है। ठीक है, कि भारत रत्न से पुरस्कृत खिलाड़ी कौन है।
तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें कि आप मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, कि भारत रत्न से पुरस्कृत खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं और इन्हें आपने याद करना है और साथ में इनकी तैयारी भी कीजिए। अन्य सामान्य ज्ञान के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।